हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, ब्लॉक जाखल, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 12th जो हम कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, उसी के अंदर आगे बढ़ते हुए हम क्लास 9th के 12th चैप्टर में जो हमने 12.2 शुरू की थी, उसके हमने पहले 3 क्वेश्चन अपने पिछली क्लास में किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको क्या दे रहा है वो उस एक्सरसाइज के अंदर वो देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 वैसे मैंने बेसिकली आपको करने के लिए दिया था कि पिछली वीडियो के अंदर कि आप खुद ट्राई करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे इसको कर भी भेजा है मेरे पास, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किए कि सर सॉल्व हो गया हमारा ये, और कईयों ने इसको प्रॉब्लम के तौर पर बताया कि सर प्लीज़ इसको एक बार एक्सप्लेन करें। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को ही स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज दी हुई है जिनका जो क्षेत्रफल आपस में बराबर है और एक ही आधार पर है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज की ही बात करते हैं। त्रिभुज की भुजाएं हमें क्या दी हुई हैं? 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं 26, 28 और 30। उन्हीं के ऊपर हम देखेंगे हमारे पास मतलब ए कितना है हमारा 26, बी कितना है 28 और सी कितना है हमारा 30। अब हम एस के निकालेंगे। एस मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ करके आधा। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ किया हमने 26, 28 और 30, ठीक है। इनको जोड़ते हैं। 8 और 6 14, आंसर 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 84/2 मतलब 42 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास हमारा एस आ गया। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास फार्मूला क्या है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब हम इनकी कैलकुलेशंस को आगे रखेंगे। एस कितना हमारा 42, तो 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, ठीक है, और 42 माइनस 30। इसी के साथ हम आगे गुना के तौर पर लिख देंगे। यहाँ कम है तो इसलिए नीचे लिख रहे हैं हम इसको। अब इनको देखते हैं। 42 और 42 में से 26 गए 14, नहीं सॉरी 16, और 42 में से 28 गए 14 और 42 में से 30 गए 12। ये आ गया हमारे पास। अब इनके गुणनखंड आएंगे। 42 के गुणनखंड 2 तिये 6, 6 सते 42, 16 के 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 14 के 2 सते 14, ठीक है, और 12 के 2 दूनी 4, 4 तिये 12। ये आ गया हमारे पास। आगे हम इनके देखते हैं। अब इनके जोड़े देखेंगे। 2 की गिनती करेंगे कि आपस में 2 है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 हैं। तो 8 के 4 जोड़े बनेंगे, मतलब 4 2 बाहर आ जाएंगे वर्गमूल से, और 3 इसके अंदर 2 हैं, मतलब एक जोड़ा बन रहा है तो एक 3 बाहर आ गया, और 2 7 है तो एक 7 बाहर आ गया। वर्गमूल के अंदर कोई अक्षर नहीं बचा हमारे पास, ठीक है। इनकी हम गुना कर दें तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा, ठीक है। 7 तिये 21, 21 दूनी 42, ठीक है, 42 दूनी 84, 84 दूनी 168, 168 दूनी 336, 336 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ गया। अब इन्होंने जो कहा है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, और आधार 28 सेंटीमीटर के ऊपर वो समानांतर चतुर्भुज बनी हुई है। हमें उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, संगत ऊंचाई। तो यहाँ देखें, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। इसका फॉर्मूला क्या है? आधार गुना में संगत ऊंचाई, ठीक है, आधार गुना में संगत ऊंचाई, और बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना दिया है त्रिभुज का हमारे पास? 336, ठीक है। आधार हमारे पास है 28, उसी का यूज़ करते हुए हम कैलकुलेशंस करेंगे। हम ऊपर से थोड़ा सरव करते हैं क्वेश्चंस को। तो आधार आपके पास 28 है और संगत ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। संगत ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, और ये 336।
तो यहाँ से संगत ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी, 336 बटा में 28, ठीक है। 28 को हम काटें, 28 10 से 280, 28 56, 12 पे कट जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। डेट मीन संगत ऊंचाई कितनी आ गई आपकी, 12 सेंटीमीटर। क्लियर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उसमें क्या कह रहा है, कहना एक सम चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास लगी हुई है, घास है। यदि सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर हो और बड़ा विकर्ण 48 मीटर हो, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। मीन्स एक गाय के हिस्से में कितनी घास आएगी, हमें वो बतानी है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान दें, आपके पास क्योंकि एक सम चतुर्भुज कही है इन्होंने, तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं वो कितनी है, 30 30 30, और एक विकर्ण इन्होंने खुद दे दिया 48। अगर आप एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो हम उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशंस करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, सम भुजा 30 मीटर दी हुई है। आप यहाँ पर अगर नाम बनाकर लिखना चाहें तो नाम बनाकर लिख लें, ठीक है। A B C D, ये 30 30 होगी और ये आपको 48 दी हुई है, ठीक है। और विकर्ण 48 मीटर। तो त्रिभुज ABC में हमारे पास क्या हो जाएगा, A कितना 30, B कितना है वो भी 30 है, और C कितना है 48, ठीक है। अब हमारे पास हमें S निकालने, A प्लस B प्लस C बटा में 2, मीन्स 30 प्लस 48 बटा में 2। इनका हम जोड़ करते हैं 108 बटा में 2, मतलब कितना आ गया हमारे पास, 54, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इसी के ऊपर अगर हम बात करते हैं आगे, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फार्मूला S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक। हम कैलकुलेशंस करेंगे। S हमारे पास कितना है, 54, ठीक है। आप इसमें चाहें तो जैसे हमने पहले 3 उदाहरण में किया तो वो चीज़ भी कर सकते हैं। पहले आप इनकी ही वैल्यू निकाल लें। ऐसे आपके पास आ चुका है, तो S माइनस A मीन्स 54 माइनस 30 24, S माइनस 20 54 माइनस 30 24, S माइनस C 54 माइनस 48 6, ठीक है। ये आपने निकाल लिया। और अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मीन्स ये चीज़ आप यहाँ से पहले ये कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर वर्गमूल के निशान के अंदर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूले के अकॉर्डिंग S आपके पास कितना है, 54, 24 गुना में 24 गुना में 6, ठीक है। ये हमारे पास होगा। 24 और 24 के हमें भाज्य गुणनखंड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है। हम इन्हीं के बना लेंगे। 24 आपका बाहर आ गया और 54 को करें, 3 3 9 9 6 54। मैंने 6 इसीलिए बना लिया क्योंकि आगे इसको या तो 6 के भी खोलने पड़ते हैं मुझे, तो हमने इसी को कर लेते हैं 24 गुना 3 गुना 6, क्योंकि मेन टारगेट तो हमारा ये है कि आपके ये गुणनखंड जो रूप हैं वो बाहर आ जाएं, ठीक है। तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम इनको कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, इनके हम गुना करेंगे, 6 3 18, 18 को हम 24 से गुना करेंगे, ठीक है। 24 को अगर हम 18 से गुना करते हैं तो कितना आता है, आपका आ गया 432, ठीक है, वर्ग मीटर। ये आपके पास इस एक भाग का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। आपको चाहिए 2 भाग का, मीन्स सम चतुर्भुजाकार का लिखना होगा आपको, ठीक है। तो आगे हम जब सम चतुर्भुजाकार का लिखेंगे उससे पहले हम इस क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं। 432 हमारे पास ये है, ठीक है, उसी पर हम आगे बात करेंगे। तो सम चतुर्भुज
का क्षेत्रफल, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे, 2 गुना 432 मीन्स 864 वर्ग मीटर। अब कुल गाय कितनी है उसके अंदर जो चरेंगी, 16। तो एक गाय के लिए घास हम 864 को 16 से भाग कर देंगे, ठीक है। हमारे पास 16 नहीं 18 गायें हैं, 18 गायें हैं, 16 नहीं 18 गायें हैं। तो यहाँ के हम देखें 18 कम 18, 18 दूनी 36, 36 72, 4 पे गया, और 72 14 144 48 72 144 8 पे गया, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, एक गाय के लिए घास का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर, ठीक है। ये हमारे पास एक गाय के लिए घास का क्षेत्रफल आ गया, जितने भाग पर वो गायें चर सकती हैं, ठीक है। इसी को क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलावा एक दूसरा प्रोसेस भी कर सकते थे, मैं आपको रफली बताता हूँ उसके बारे में। जैसे आपको ये देखिए भुजाएं दी गई हैं 30 30 30, ये 48 दी गई है। तो आपके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को काटते हैं, 24 24 हो जाएंगे। उससे आप ये 90 डिग्री का कोण हो गया, कर्ण हो गया, ये आपके पास आधार हो गया। आप यहाँ से ये लंब निकालेंगे, इस मकान, मान लो अगर मैं इसको ए दे दूँ, इसको ओ नाम दे दूँ, तो आप ए ओ ज्ञात करेंगे। ए ओ का आप डबल कर दोगे तो आपके पास ये पूरा ए डी आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास है ही पहले विकर्ण 48, दूसरा आप यहाँ से आ गया, तो आपका फार्मूला लग जाएगा पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण का आधा, ठीक है। आप समचतुर्भुज के इस फार्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ क्योंकि हम हीरोज़ फार्मूले का ही यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपको हीरोज़ फार्मूले के ऊपर कर कर दिखाई है क्वेश्चन। आप चाहें तो एग्ज़ाम में इसको भी कर कर आ सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे हम देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर क्या कह रहा है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दो भिन्न रंग के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीलकर एक छाता बनाया गया है, और प्रत्येक के जो माप है वो 20 मीटर 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर है। आप जैसे किताब में देख सकते हैं ये आकृति 12.16 दी गई है। इस तरह से 5 त्रिभुजें दिखाई दे रही हैं, कि 5 दूसरी तरफ हो जाएंगी, 10 हो गई है। एक का माप दिया गया, और इन्होंने कहा है कि 2 अलग अलग रंग हो गए, तो 5 आपके पास एक रंग के हो गए, 5 दूसरे रंग के होगी। हमें छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगेगा वो बताना है। मीन्स हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसको 5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारे पास क्या दे रहा है इसके अंदर। छतरी की एक त्रिभुज की भुजाएं क्या दी हुई हैं, 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ए आपके पास 20, बी 50 और सी 50। तो हमें ऐसे निकालनी है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2, मतलब 20 + 50 + 50 बटा में 2। तो 50 और 50 100 और 20 120 बटा में 2 आ गया, मीन्स 60 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारा ऐसा आ गया। अब हमें क्या करना है, एस के बाद आप पहले एस माइनस ए के मान निकालना, चाहे मान निकाल लें, ठीक है। चाहे सीधी कैलकुलेशन करना चाहे सीधी कैलकुलेशन में कर लें, वर्गमूल के अंदर कर लें। एस माइनस ए 60 - 20 40, एस माइनस बी 60 - 50 बराबर में 10, एस माइनस सी 60 - 50 बराबर में 10, ठीक है। ये आपके पास आ गए। अब इसके बाद हमें करना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्गमूल का फॉर्मूला लग जाएगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी, ठीक है, और एस माइनस सी। अब हमें क्षेत्रफल मान रखेंगे, एस कितना हमारा 60 गुना में 40 गुना में 10 गुना में 10, ठीक है। अब 0 0 की हम 10 का फैक्टर बना लेंगे, उसको आगे छोटे 2 गुना 5 करने की जरूरत नहीं है। 60 देखिए क्या होता है, 2 तिये 6 गुना 10, 4 2 दूनी 4 गुना 10, और 10 गुना 10 हमारे पास ऑलरेडी है ही, ठीक है। इनको लिख देंगे 10 गुना 10। अब हमारे पास 10 कितने हैं, 4,
तो 2 10 बाहर आ गए और 2 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो एक 2 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, 2 गुना में 3 मतलब 6, 200 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास हमारी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, आपको यहाँ पर 5 त्रिभुजों का निकालना है, क्योंकि एक रंग के टुकड़े 2 रंगों के टुकड़ों को जोड़कर छतरी बनाई गई है और 10 त्रिभुजों को जोड़ा गया है, तो एक रंग के टुकड़े हमारे 5 हो गए। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक रंग के 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 5 को आप 200 वर्गमूल 6 से गुना कर देंगे, 200 को 5 से गुना किया, वर्गमूल 1000 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बनी। ऐसे ही हम अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें क्या दे रहे हैं हमें वो देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एक पतंग की बात की है, इन्होंने एक पतंग का जिक्र किया है। उस पतंग के बारे में हमें किस प्रकार से उसको करना है वो पढ़ते हैं हम। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहना एक पतंग है जो 3 शेडों के कागज़ों से मिलकर बनाई गई है। एक पतंग है आपके पास, 3 अलग अलग तरह के कागज़ जोड़े गए हैं, उससे बनाई गई है। उस हिसाब से ये 3 भागों में बढ़ जाती है त्रिभुज। पतंग आपकी 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। अब इसमें ये क्या कह रहा है, जैसा आकृति में इन्होंने कहा दिखाया गया है, पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। इस विकर्ण की भुजा 32 है और ये एक वर्ग है आपका ABCD। ठीक है, निचला भाग आपके पास जो एक त्रिभुज के आकार का है, जिसकी भुजाएं कितनी हैं, 6 6 और 8 है हमारे पास। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात करना है कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त हुआ होगा। प्रत्येक शेड का मीन्स अलग अलग तरह के कागजों का रंग बताना होगा हमें कि कितना भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के अंदर। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्योंकि ये वर्ग है हमारे पास, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। माना वर्ग की भुजा A सेंटीमीटर हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, और वर्ग का विकर्ण अगर हम देखना चाहें यहाँ पर, ठीक है, वर्ग का विकर्ण इन्होंने दिया हुआ है हमें 32 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग के अंदर दोनों ही विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। और वर्ग का हमें अगर डायरेक्ट विकर्ण निकालना हो, आपको अगर ध्यान दें यहाँ पर, जैसे जनरल थोड़ा सा आपको बेसिकली अगर मैं बताऊँ, मान लीजिए भुजा AA है। ठीक है, तो आपका जो विकर्ण का मान होता है वो A वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे पास अगर भुजा A है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, A वर्गमूल 2 होगा। तो यहाँ से आपके पास 32 बटा में वर्गमूल 2, और अगर हम इसके हर का परिमेयकरण कर दें तो 32 वर्गमूल 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 बन जाएगा, 2 से कट के आपके पास क्या आ गया, 16 वर्गमूल 2। ये वर्ग की भुजा आ गई आपके पास। ठीक है, अब हमारे पास वर्ग की भुजा आ गई, तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास फार्मूला क्या होता है, भुजा गुना भुजा, A गुना A मीन 16 वर्गमूल 2 गुना में 16 वर्गमूल 2। ठीक है, ये हमारे पास वर्ग के भुजा का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है। ठीक है, उसी का हम यूज़ करेंगे हमारे पास। तो 16 को 16 से हम 2 गुना करें, हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 को 16 से गुना को उसको वर्गमूल 2 से गुना करनी है, वर्गमूल 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 बनेगा हमारे पास। ये तो हमारा क्लियर है कंसेप्ट यहाँ पर। ठीक है, ये आ जाएगा 16 को 16 से 256, 256 को 2 से गुना करके कितना हो गया, 512 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 512 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये मैंने वर्ग का तरीका निकाला है, वर्ग की भुजा ज्ञात की मैंने पहले, फिर भुजा गुना भुजा का फार्मूला यूज़ किया। पहला प्रोसेस मैं आपको, क्योंकि वर्ग की भुजा हमारे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, अब भाग और एक भाग 2 का क्षेत्रफल आ जाएगा। भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर में भाग 2 का क्षेत्रफल, 512 बटा में 2 बराबर में 256
वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा पहला तरीका हुआ। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कई मेथड अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ आपको पहला प्रोसेस मेथड करवा रहा हूँ। ये हमारा पहला मेथड हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 12.2 का। ठीक है, पहला मेथड, आपकी मर्जी ये कर लें। ठीक है, दूसरा मेथड आपका क्या लग सकता है इसके अंदर, वर्ग का जब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, ठीक है, आपको विकर्ण दिया गया हो, तो उसके लिए आप सीधा ही एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आपको वर्ग का विकर्ण दिया गया, दूसरा मेथड कर रहे हैं 32 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तो विकर्ण गुना में आधा, मीन्स 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ये समचतुर्भुजाकार का क्षेत्रफल है। समचतुर्भुजाकार का क्षेत्रफल है तो उसके नीचे आता है वर्ग। ठीक है, तो उस पर भी लागू होगा। आपका कट गया 16 से, 32 को 16 से गुना किया, कितना आ गया 512 वर्ग सेंटीमीटर। और फिर भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर में भाग 2 का क्षेत्रफल, 512/2 256 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये हमारा भाग 1 और भाग 2 का क्षेत्रफल निकालने के लिए दूसरा प्रोसेस हो गया। आगे एक तीसरा मेथड और देखते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर। अब हमारे पास तीसरे में क्या होगा, भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर में भाग 2 का क्षेत्रफल, दोनों इकट्ठे निकल जाएंगे आपके यहीं पर ही। ठीक है, क्योंकि जो वर्ग के विकर्ण है वो एक दूसरे पर लंब डालते हैं 90 डिग्री का कोण। अगर ये 32 है, ठीक है, मान लो इसको मैं आधार मान लूँ तो 32, तो ये 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, क्योंकि इस विकर्ण में भी 32 हो जाना है आपका। ठीक है, तो फार्मूला 1/2 आधार गुना में लंब, 2 से कट गया 16, 16 को 16 से 256 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमारा तीसरा मेथड हो गया। मीन्स आप जो भी पीछे आपने कुछ भी पढ़ा हुआ है चतुर्भुज के बारे में, कोई फार्मूले पढ़े हुए हैं, आप उनमें से कोई भी फार्मूला यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको पर्टिकुलर यही फार्मूला यूज़ करना होगा। अब इसका तीसरा भाग रह गया हमारे पास, जिसकी भुजाएं 6, 6 और 8 हैं। जब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो हमें हीरोन्स फार्मूला यूज़ करना होगा। दो भुजाएं बराबर हैं इसके अंदर, समद्विबाहु का हम चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम क्या लगाएंगे, सम हमारे पास हीरोन सूत्र का भाग 3 के लिए ए कितना है 6 और बी कितनी है 6 और सी कितना है 8, तो एस कितना हो गया ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, मीन 6 + 6 + 8 बटा में 2, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 बटा में 2 बराबर में 10 आ गया। तो अब कैलकुलेशन s माइनस ए मीन्स 10 - 6 4, s माइनस बी 10 - 6 बराबर में 4, s माइनस सी 10 - 8 बराबर में 2। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम इसको करने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फार्मूला s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, ये हमारे पास हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। तो आगे हम मतलब भाग 3 का क्षेत्रफल, अगर हम देखें s कितना है 10, s माइनस है 4 गुना में 4 गुना में 2। ठीक है, 2 4 का तो 1 4 बाहर आ गया, 10 के गुणनखंड लाने पड़ेंगे, 2 गुना में 5 गुना में 2, तो 2 5 2 2 का जोड़ा बन गया, 1 2 बाहर आ जाएगा, 4 गुना में 2 वर्गमूल 5 मीन्स 8 वर्गमूल 5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास भाग 3 का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इसके बाद बचे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इनको हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार खुद आप ट्राई करेंगे। ठीक है, हम अपनी अगली वीडियो के अंदर इसको सॉल्व भी करेंगे, तो उसको देखेंगे। आप यहाँ फ़िलहाल अभी तक क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लेंगे अपने। ठीक है, हमारी इस एक्सरसाइज के सिर्फ लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को हम अपने अगले लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको मैं जनरल बता देता हूँ, आप ट्राई करना चाहें तो। 8वें क्वेश्चन देखिए, फर्श पर एक फूलों का डिज़ाइन बना हुआ है 16 त्रिभुजाकारों से, जैसे दिखाया गया है।
प्रत्येक की भुजा दी गई है 9, 28 और 35। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 16 से गुना करके 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ गया। उस पर हमें पॉलिश करवानी है तो 50 पैसे से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल हमारा खर्चा आ जाएगा। 9th क्वेश्चन में क्या है, खेत समलंब के आकार का है, समानांतर भुजाएं दी गई हैं 25 और 10, असमानांतर भुजाएं दी गई हैं 14 और 13। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा हमें। ठीक है, इसमें भी आपको मतलब कि वही चीज़, मतलब मैंने आपको बताया भी था तीसरे क्वेश्चन के अंदर ये टेक्निक किस प्रकार से आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 खुद ट्राई करेंगे एक बार। 10 और 25, एक 14 एक 13। आप चाहे इसके समानांतर हमने रेखा खींच ली, मान लीजिए ये 10 है तो ये 10 हो जाएगा, ये 14 है तो ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल 25 है तो कितनी होगी 15। आपके पास ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई। यहाँ से हीरोन्स फार्मूले से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसको आप वहाँ से जो क्षेत्रफल होगा उसको 1/2 आधार गुना ऊंचाई रखकर ऊंचाई ज्ञात करेंगे। फिर आपकी समलंब का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 गुना ऊंचाई गुना समानांतर भुजाओं का जोड़। ठीक है, वहाँ से आप क्वेश्चन 9 को करेंगे। दोनों को ट्राई करके देखेंगे, नहीं हुए तो मैं आपको नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर इनको कर बताऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप इन सभी वीडियोस को देखें, क्लास को काम करें। ठीक है, अपने इस 12th चैप्टर को कंप्लीट करें। कोई भी आपकी किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग, किसी भी कंसेप्ट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें। ठीक है, ताकि मैं आपकी उन प्रॉब्लम्स को आपको अगली आने वाली क्लासेस के अंदर बता पाऊँ। ठीक है, या मुझे आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको वहाँ भी बता दूँगा। ठीक है, और यहाँ कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स है, किसी प्रकार की कोई कंसेप्ट में दिक्कत रहती है तो आप मुझे वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। मेरा चैनल विजय लेक्चरर जाखल मैथ। ओके, थैंक यू।